जय माता जी की पंडित जी। जय माता जी की, जय माता जी की। अपने माता जी के मंदिर के इतिहास के बारे में आप हमें थोड़ा कुछ बताएंगे? जरूर। ये जो मंदिर है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार लगभग 1300 वर्ष पुराना है, और जो मंदिर का जो शिलालेख है उसके अनुसार 1180 वर्ष पुराना है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व की बात है। ढिंडवाना के एक नगर सेठ हुआ करता था भैरवलाल साल्डा नाम का, जिसकी गाय यहाँ पे ग्वाला चराने के लिए लेके आता था। जैसे 4 बजते सभी गाय से एक गाय अलग होकर इस केर के पेड़ के नीचे आके खड़ी होती और माता जी कन्या स्वरूप में निकलते और उसका दूध पी के वापस पेड़ के अंदर चले जाते। तब उस गाय का सुबह दूध होता और शाम को दूध नहीं होता। तब सेठ ने ग्वाले से पूछा कि भाई इसके सुबह दूध होता और शाम को दूध क्यों नहीं होता, तुम क्यों मेरी गाय का दूध निकालता है, क्यों दूसरों को बेच देता है। तब सेठ ग्वाले ने सेठ से कहा कि सेठ जी मैं तो नहीं निकालता, और जंगल में कोई निकालता होगा तो मैं आपको देख के बता दूंगा। तो उसने अगले दिन गाय का ध्यान रखा कि जैसे 4 बजे सभी गाय से वह गाय लग उके ये जो केर का पेड़ है इस केर के पेड़ के नीचे आके खड़ी हुई और माता जी कन्या स्वरूप में निकले और उसका दूध पी के वापस पेड़ के अंदर चले गए। जैसा उसने देखा वैसा जाके सेठ जी को बताया, देखिए एक केर के पेड़ में से एक 8 साल की बच्ची निकलती है और आपकी गाय का दूध पीती है और वापस केर के पेड़ के अंदर चली जाती है। इसे 3-4 दिन घटना और चलती रही। इसलिए एक दिन सेठ जी खुद ही आ गए। तब सेठ जी ने देखा कि जैसे 4 बजे सभी गाय से वह गाय अलग होकर इस केर के पेड़ के नीचे आई और माता जी कन्या स्वरूप में निकले और उसका दूध पी के वापस पेड़ के अंदर चले गए। तो उसने पीछे से आवाज लगी, तब तुम कौन हो, डाकनी हो, शाकनी हो, तुम्हारी कोई गति मुक्ति नहीं है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी गति मुक्ति करा दूंगा। तब माता ने कहा मैं तो आदि शक्ति हूँ और मैंने तेरी गाय का दूध पिया है, तू बता तुझे इसके बदले में क्या चाहिए। अभी रुपए पैसे का चलन है, उस समय था सोने चांदी का चलन। तब सेठ के मुंह से निकला, माँ मुझे तो आप चांदी दे दो। माता ने कहा तेरे गाय और घोड़े लेके घर जा, वापस पीछे मुड़ के मत देखना। जहाँ जहाँ गाय और घोड़े के पेड़ लगे तब भारी गर्जना आई और वो पूरी जमीन थी वह चांदी की खान के अंदर बदल गई। तब सेठ ने जब पीछे मुड़ के देखा तो पहले तो हरियाली थी, वह फिर पूरी चांदी की खान के अंदर बदल गई। तो उसने देखा कि ये पूरी माया उसी बच्ची की है, क्यों ना अपन वापस उसी बच्ची के पास में चले। तब वह वापस इस केर के पेड़ के पास में आया। तब उसने देखा तो यहाँ पे बच्ची तो थी नहीं, ये जो साइड की जो प्रतिमा है ये प्रकट हुई थी। जब मूर्ति को जब ध्यान से देखा, जो मूर्ति का जो लेफ्ट पाँव है वो घुटना और घुटने के नीचे का नहीं था। तब उसने देखा कि माँ मैं तो आपका वचनबद्ध हूँ और मेरे कारण ये जो आपकी मूर्ति है ये अधूरी रह गई है, और या तो राजा का राज होगा और जनता लड़के मर जाएगी, मुझे इतनी चांदी कौन खाने देगा। तब माता ने उसका कच्ची चांदी के रूप में उसका पानी बनाया। उसका ये कच्ची चांदी के रूप में नमक बनता है। ये उतने एरिया बनता है जितने एरिया में उस समय गाय और घोड़े के पेड़ लगे थे। माता जी 7 समाज में 127 गोत्रों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। और माता जी यहाँ पे 2 स्वरूपों के विराजमान है। सामने का जो स्वरूप है वह तो है बालिका स्वरूप, जिसमें माता ने